जिंदगी में एक बार तो सभी मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर मोहब्बत एक तरफा हो और इंसान मोहब्बत में खुदगर्ज हो जाए तो वो अपनी साथ साथ और जिंदगियां भी खराब कर देता है। लंदन की ठंडी हवा एयरपोर्ट के शीशे के दरवाजों से अंदर आ रही थी। बाहर हल्की सी धुंध छाई हुई थी, जैसे पूरा शहर खामोशी से नए आने वालों को खुशामदीद कह रहा हो। मुसाफिरों की भीड़ में से एक नाजुक सी लड़की आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी। रोज एल्वेरा, स्पेन के गर्म धूप वाले शहर बार्सिलोना से आई हुई, दिल में ख्वाबों, खौफ और उम्मीदों का मिक्सचर लिए। उसने खूबसूरत सफ़ेद रंग का फिटेड टॉप पहना हुआ था, जिसकी आस्तीनों पर हल्की सी लेस लगी थी, और साथ साफ सुथरी स्टाइलिश सफ़ेद पैंट जो उस पर निहायत खूब जच रही थी। उसकी कंधों पर लटकते भूरे बाल हवा के हल्की झोंकों से उड़ रहे थे। सफ़ेद लिबास के साथ उसकी चमकती हुई हेज़ल आंखें और भी नुमायां लग रही थीं। उसने लंबी सांस ली। यूके, फाइनली! उसने खुद से सरगोशी की। पीछे रह जाने वाले उसके स्पेनिश वालिदैन, मम्मा मारियाना और पापा लियोनार्डो, पूरे सफ़र में उसकी फिक्र करते रहे थे, मगर साथ फ़ख्र भी था कि उनकी बेटी नए मुल्क में कदम रखने जा रही है। उसके फ़ोन में अभी भी मम्मा का वो आखिरी मैसेज मौजूद था, मी नेनिया, बी ब्रेव, वी आर ऑलवेज विद यू। रोज़ ट्रॉली आगे धकेलती हुई बाहर निकली। हल्की बूंदाबंदी उसके सफ़ेद लिबास पर गिरने लगी, लेकिन उसने मुस्कुराकर इसे भी खुशबख्ती की अलामत समझा लिया। नए मुल्क की ठंडक, नए रास्तों की खुशबू और दिल में एक अनजाना सा सफ़र, ये सब उसे बता रहे थे कि उसकी कहानी अब शुरू होने वाली है। लंदन एयरपोर्ट से निकलकर शाम की हल्की रोशनी फैल रही थी। रोज़ अपनी कार की पिछली सीट पर बैठी, थकी हुई मगर पुरजोश, खिड़की से बाहर नए शहर को खामोशी से देख रही थी। आज वो पहली बार यूके आई थी और अब अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए होटल जा रही थी। रास्ते में आसमान अचानक गहरा होने लगा, बादल भर गए और फिर अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें गाड़ी के शीशे पर टकराकर खूबसूरत आवाज़ पैदा कर रही थी। रोज़ ने शीशे पर हाथ रखा और बाहर देखा। इसी लम्हे किराया अदा करने के बाद रोज़ अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ी। दूर से ही सफ़ेद रंग का वो अपार्टमेंट उसे साफ, सादा और खूबसूरत दिखाई दे रहा था। अंदर दाखिल होते ही उसकी नज़र गहरे भूरे रंग की तरतीबशुदा किचन और नफासत से सजाए बेडरूम पर पड़ी। सादा मगर बेहद दिलकश। ये देखकर रोज़ ने कहा, वाओ, सो क्यूट। चंद लम्हे वो खिड़की के पास खड़ी होकर अपने नए घर को देखती रही। रोज़ ने अपने कपड़ों को कबर्ड में तरतीब देना शुरू किया, हर लिबास को अलग से देखते हुए सोच रही थी कि अगले दिन कॉलेज के लिए कौन सा पहनना मुनासिब होगा। उसने कपड़ों की अलमारी में हाथ घुमाया और अपनी माँ को कॉल कर दिया। हेलो मम्मा, रोज़ ने खुशी से कहा। हेलो बेटी, नया घर कैसा लग रहा है? माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत अच्छा मम्मा, मैंने कपड़ों की अलमारी भी तरतीब दे दी है, लेकिन कल कॉलेज के लिए ड्रेस सिलेक्ट करनी है और समझ नहीं आ रहा कि कौन सी पहनूं। रोज़ ने हल्की सी परेशानी के साथ कहा। माँ ने नर्म लहजे में कहा, बेटी, वो नीला स्वेटर जो तुम्हें कल कॉलेज के लिए पसंद आया था, बहुत अच्छा लगेगा, और जो वो सफ़ेद शॉल है ना, वो भी साथ कर लो, सर्दियों में गर्म रहोगी। रोज़ ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ मम्मा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं यही पहनूंगी। कॉल ख़त्म होने के बाद रोज़ ने अपनी रात की ड्रेस निकाली, एक नर्म और आरामदेह पेस्टल कलर की नाइट ड्रेस, जो सर्दियों की रात में उसे गर्म और खुशगवार महसूस कराती थी। रात के वक्त सर्दियों की हल्की हवा के साथ रोज़ ने अपने लिए डिनर में पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और खिड़की के पास बैठकर बाहर के रोशनी भरे मंजर को देखते हुए सोचा कि आज का दिन कितना खुशगवार और पुरसुकून था। सफ़ेद दीवारों वाले अपार्टमेंट और नर्म रोशनी में ये सब छोटे लम्हे उसके लिए एक आरामदेह, कोजी तजुर्बा बन गए थे। रात के खाने के बाद